नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सीमा पर गुर्राने वाला ड्रैगन सुस्त पड़ गया है और वो अब भारत से बातचीत की बात कर रहा है। जी हां, बात बात पर भारत को आंख दिखाने वाले चीन की हेकड़ी निकल चुकी है और वो बातचीत के टेबल पर आने को तैयार हो गया है। लेकिन 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार रहने का संदेशा देने वाला चीन भारत से बातचीत पर आ गया है। तो आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की एक एक वजह और मोदी सरकार की वो कूटनीति जिसके आगे चालबाज चीन भी चित्त हो गया है और नेपाल ने भी अपनी नौटंकी को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दरअसल हुआ यूं कि मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी तेज करने के लिए कहा था। वैसे कहा जा रहा है कि यह बयान चीन ने खास तौर पर ताइवान और अमेरिका के लिए दिया था, क्योंकि ये दोनों ही देश चीन के लिए सिरदर्द बन रहे हैं और आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन जोड़ने वालों ने इसे भारत के संदर्भ में भी जोड़ दिया। इसकी वजह भी थी क्योंकि चीन की सेना लद्दाख सीमा पर भारत को आक्रामक तेवर दिखा रही है और यहां उसने भारी तादाद में डेरा डाल रखा है। लेकिन इस बार भारत ने भी चीन के आगे सीना तानकर अपनी फौज खड़ी कर दी है और उसे सीमा पर वो तगड़ा जवाब दे रही है। इसी के बाद एक और बयान चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से आया। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत के साथ सीमा पर हालात स्थिर है और काबू में है। दोनों देशों के पास बातचीत करके मुद्दों को हल करने के माध्यम मौजूद है। मतलब चीन भारत से युद्ध नहीं चाहता है और वो मसलों को बातचीत से हल करना चाहता है। इसके बाद एक और बयान आया। यह बयान था भारत में चीन के राजदूत सन विडोंग का। उन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स मीट को संबोधित करते हुए कहा, हमें कभी भी अपने मतभेदों को अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें इन मतभेदों का समाधान बातचीत के जरिए करना चाहिए। चीन और भारत कोविड-19 के खिलाफ साझी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पर अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। हमारे युवाओं को चीन और भारत के रिश्ते को महसूस करना चाहिए। दोनों देश एक दूसरे के लिए अवसरों के द्वार हैं, न कि खतरों के। ड्रैगन और हाथी एक साथ नृत्य कर सकते हैं। मतलब 24 घंटे के भीतर आए ये दो बड़े बयान इशारा दे रहे थे कि चीन ने अपनी आक्रामकता को छोड़ दिया है और वो भारत के आगे घुटने टेके बातचीत पर राजी हो गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चालबाज और अकड़ू चीन भारत के सामने इस पोजीशन में आकर खड़ा हो गया? तो आपको बता दें कि इसके पीछे उस त्रिमूर्ति का दिमाग है जिसके चक्रव्यूह में चीन फंस चुका है और अब वो तिल मिला रहा है। वो त्रिमूर्ति है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सीडीएस बिपिन रावत। इनके प्लान ने लद्दाख में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर भारत को धमकाने वाले चीन को चित्त कर दिया है। वो चीन अब पीछे हटते दिख रहा है, जो अपनी सेना के दम पर भारत को सड़क बनाने से रोकना चाहता था। लेकिन भारत ने चीन की दादागिरी की हवा निकालते हुए साफ कर दिया कि वो सीमा पर अपने इलाके में सड़क बनाना बंद नहीं करेगा। दरअसल भारत ने कई मोर्चों पर एक साथ काम किया। पहला ये कि सीमा पर चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई तो भारत ने भी उसी के बराबर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर चीन के आगे अपनी शक्ति का परिचय दे दिया और चीन के आक्रामक रवैये का जवाब उसी आक्रामकता से दिया। मंगलवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के हालात पर मीटिंग की थी। इसमें सेना की तरफ से प्रधानमंत्री को मौजूदा हालात और तैयारियों पर रिपोर्ट दी गई और तनाव बढ़ने की स्थिति में विकल्पों के बारे में सुझाव दिए गए। यानी अगर तनाव बढ़ता तो फिर क्या क्या किया जा सकता है। इसके बाद सेना के बड़े अधिकारियों की 3 दिन की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी शुरू हुई है, जिसमें सेना प्रमुख की सेना के कमांडरों के साथ मौजूदा हालत पर चर्चा हो रही है। मतलब सेना अपने स्तर पर तैयारियों में लगी है। इधर प्रधानमंत्री की रणनीतिक टीम एक्शन में थी, जिसने डोकलाम विवाद को हल करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। ये त्रिमूर्ति थी अजित डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसी टीम ने 2017 में डोकलाम विवाद पर भारत की रणनीति बनाई थी, जो विवाद 73 दिनों तक चला था। जनरल बिपिन रावत तब सेना प्रमुख थे और एस जयशंकर
भारत के विदेश सचिव। चीन के साथ सीमा विवाद तो पहले भी होते रहे हैं, सैनिकों के बीच धक्का मुक्की और झड़प आम बात है, लेकिन बातचीत से मामला खत्म हो जाता था। इस बार ऐसा हुआ है कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कई जगह पर चीन के हजारों सैनिक बंकर बनाकर और टेंट लगाकर बैठ गए, लेकिन चीन के इस उकसावे पर भारत ने बौखलाकर नहीं, शांत होकर संयम और शक्ति से जवाब दिया। जानकारी के मुताबिक भारत ने भी अपने 10 से 12,000 सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए तैयार रहने को कहा था। भारतीय सेना ने साफ संदेश दिया है कि वो चीन को सीमा पर स्थिति बदलने नहीं देगी। लद्दाख सीमा पर भारत से उलझा चीन ये सोच रहा था कि वो भारत पर दबाव बनाकर उसे झुकने पर मजबूर कर देगा, डरा धमकाकर अपनी बात मनवा लेगा, लेकिन भारत ने भी चीन को सीधा संदेश दिया कि 1962 वाला भारत नहीं है, यह नया भारत है जो दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको बता दें कि भारत सीमा पर एलएसी के पास लगातार सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, जिसकी गति बेहद तेज है। यही चीन की परेशानी की वजह है, क्योंकि इससे चीन की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो रही है। लद्दाख में पिछले साल ही भारत ने 255 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाई है, उसे चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन चीन इस वक्त आक्रामक हो भी नहीं सकता, क्योंकि भारत ने कूटनीति से उसकी राह में कई कांटे बिछा रखे हैं, जिससे निपटना चीन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। पहला तो यह कि चीन कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। वो खुद तो बीमारी से जूझ ही रहा है, उसके खिलाफ बीमारी छिपाने और विश्व में फैलाने के आरोप भी लग रहे हैं और उस पर अंतर्राष्ट्रीय जांच का दबाव भी बन रहा है। अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और वो हर मोर्चे पर चीन को नीचा दिखाने में लगा है, चाहे वो अपने यहां चीन के खिलाफ लगातार बिल पास कराने का मसला हो या फिर साउथ चाइना सी से लेकर हांगकांग को समर्थन का मामला। वही चीन के खिलाफ हांगकांग में भी उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन चीन की ओर से लाए गए उस कानून के विरोध में हो रहे हैं जिसके जरिए चीन ने हांगकांग की आजादी को खत्म कर दिया है। और इधर ताइवान भी चीन के लिए परेशानी बना हुआ है, जो खुद को असल चीन बताता है और चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दे चुका है। दरअसल ताइवान को अब दुनिया के कई देशों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है, जो चीन के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक नाकामी है। हाल ही में ताइवान की राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में भारत से 2 बीजेपी सांसद भी शामिल हुए थे, जिसके बाद चीन ने इस पर आपत्ति जताई थी। लेकिन यह भी मोदी सरकार का कूटनीतिक कदम था कि चीन का अगर इसी तरह रुख रहा तो चीन के दुश्मन देशों को भारत खुलकर साथ देगा। इसीलिए इतनी मुसीबतों से घिरा चीन भारत के साथ पंगा लेकर नई मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता था, इसलिए उसने भारत के साथ बातचीत की पेशकश कर समझदारी का काम किया है। अब इधर चीन ने घुटने टेके तो नेपाल ने भी अपने तेवर ढीले कर लिए और उसने भारत के साथ टकराव से पीछे हटते हुए वो विवादित नक्शा वापस ले लिया, जिसमें उसने भारत के हिस्से को शामिल कर जारी किया था। उस नक्शे पर न तो नेपाल की संसद में कोई चर्चा हुई, न इससे जुड़ा संसद में प्रस्ताव पेश किया गया। इसकी वजह भारत का वो कड़े तेवर थे, जिसके बाद नेपाल को बैकफुट पर आना पड़ा। तो ये रही भारत की कूटनीति, जिसके बाद चीन और नेपाल जैसे पड़ोसियों को 2 कदम पीछे हटना पड़ा और भारत अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि भारत की जो बढ़ती ताकत है दुनिया में उसका मुजाहिरा सारा देश कर सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद,